गाइस, नमस्ते और पहलाक आप सभी को। तो सुबह के ये ब्लॉग मैं सुबह के 7 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ, मैं आज बहुत लेट उठी हूँ। और सबसे पहले मैंने उठने के बाद झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद मैंने छत में भी झाड़ू लगाया आज, और नीचे रोड में तो मैं हमेशा ही लगाती हूँ। उसके बाद मेरा सेकंड काम है कूड़ा फेंक के आना, तो इस कूड़े को फेंक के आ रही हूँ मैं। और जो कल का ब्लॉग था अम्मा के साथ जो मैंने जारी रखा था, उसको मैं ज़्यादा लंबा नहीं बना पाई क्योंकि काम ही इतना हो रहा है। और मैं सोचती हूँ रोज़ ब्लॉग बनाऊँ, फिर वो भी नहीं हो पाता है क्योंकि ऐसा होता है कि रोज़ घर का ही मैं क्या दिखाऊँ क्या नहीं, यही लगता है मुझे। तो अब कोशिश करूँगी कि रोज़ ब्लॉग आए मेरे, रोज़ अच्छा दिखा पाऊँ आपको, और जो भी मेरे साथ होता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, जो मैं काम करती हूँ कुछ भी मतलब। तो पहले इस कूड़े को फेंक के आते हैं, फिर मैं घर जाती हूँ, फिर दिखाऊँगी आपको। कूड़ा फेंक के घर पे पहुँच चुकी हूँ, और अब देखते हैं अब क्या काम करें। अब पानी भरते हैं और पानी को गर्म करने के लिए रख देते हैं। तब तक मैं पोछा लगाती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आपको। मैं सारा काम वाम कर लिया, नाश्ता वास्ता हो गया, सब कुछ हो गया, और बर्तन भी धो दिए। और देख सकते हो इतने सारे कपड़े धोए आज मैंने। आज यही दिन रहा, पूरा दिन मतलब कपड़े धोने में ही निकल गया। 11 या 12 बज चुके हैं, दाल मैंने लगा दिया है। फटाफट से इन कपड़ों को छत में डालती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपको सीधे छत। आपको मिल गई छत में, और देख सकते हो सीधे कपड़े डालने आ गई ऊपर। यह कपड़े सुखा भी दिए हैं। फटाफट से मैं सिद्धू को नहलाती हूँ क्योंकि आज वो सुबह से सोई भी नहीं एक भी बार। अब नहला के फिर उसको सुलाऊंगी, फिर उसके बाद बनाऊंगी खाना। तो मुझे थोड़ा सा घबराहट हो रहा है, फिर मिलती हूँ मैं आपको उसको नहलाने के बाद। तो देख सकते हो आप, जैसे कि सिद्धू और मुझे साथ में देख सकते हो। मेरी लड़की सो के उठ चुकी है, हमें खाना वाना खाने तक का। और मैंने फटाफट से खाना खाया, बर्तन धोए, फटाफट किया, जो भी काम था फटाफट निपटाया एकदम, ताकि ये उठ जाए तो मैं इसको देखूं। क्योंकि घर में देखने वाला और कोई है नहीं। इसकी जो दादी है वो पहाड़ में ही है अभी, यानी कि पिथौरागढ़ गई है, तो वो आएंगी। और रोहित चले गया था घूमने, तो फिर मुझे टाइम नहीं मिलता है ना फिर इसके साथ। ये मुझे कुछ नहीं करने देती ना। आप क्या करने देते हो मम्मा को? तो आप देख सकते हो आप लोग, अभी सिद्धू माल्टा और सेब दोनों में लगी है। माल्टा किसने लाया? नानी ने। तो ये जो माल्टे थे इसकी नानी लाई है हमारे लिए। तो सिद्धू उनको ही खाने में लगी पड़ी है, और मैं भी इनका आनंद लेती हूँ और दिखाती हूँ आपको। अगर आप लोगों को भी खाना है तो मंगवा दूँगी मैं, बता देना मुझे। कोई अगर किसी को खाने हैं तो कांटेक्ट कर लेना मुझसे। अब तो सीजन भी जाने वाला है, थोड़ा ही है, फिर जैसे अब तो ख़त्म होने ही लग गए होंगे, क्या पता किसी किसी के गांव में तो ख़त्म हो भी गए होंगे। तो पहले मैं इसको खाती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो गाइस देख सकते हो आप, जैसे कि सिद्धू माल्टा खा रही है। सिद्धू लो, इसको पकड़ो, लो खाने के लिए। तो देखो ऐसे ऐसे चलती है वो, देख सकते हो गाइस। बहुत परेशान करती है, बहुत ज़्यादा। जब से ये चलने लगी है ना तो कुछ ज़्यादा ही दिक्कत करने लगी है। पहले इसको फटाफट फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं, नहीं तो ये परेशान। गाइस तो हम माल्टा खा ही रही थी कि तब तक का तो सिद्धू के पापा का फ़ोन आ गया, यानी कि पुचकू का कॉल आ गया। तो पुचकू का कॉल आने के बाद थोड़ा उनसे बात किया, सिद्धू ने भी बात किया। तो आज सिद्धू सुबह से उनको पापा 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 कहती। कल रात को भी वो अपने पापा को याद कर रही थी, पापा पापा करके। तो अभी जस्ट उनका वीडियो कॉल आया और सिद्धू को देखा, उन्होंने थोड़ी बात की सिद्धू से, और मैंने भी की थोड़ी बहुत। फिर मैंने रख दिया, उनका थोड़ा काम हो रहा है आजकल, तो उनको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है हमारे लिए। और फिर आजकल मैं शाम का ब्लॉग भी नहीं बना पा रही हूँ। शाम का इसलिए नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मुझे शाम को ज़्यादा काम करना पड़ता है, यानी कि फटाफट से खाना बनाना पड़ता है और सिद्धू को खिलाना पड़ता है। क्योंकि सिद्धू बहुत दिक्कत करती है शाम के टाइम इसलिए दिक्कत करती है क्योंकि उसको नींद आने का टाइम हो जाता है जल्दी से 7-8 बजे। और रोहित को किताब भी पढ़ना होता है, मतलब
उनके पेपर होने वाले हैं ना एसएससी के, तो उनको पढ़ना पड़ता है, तो इसलिए मुझे टाइम टू टाइम फटाफट करना पड़ता है। और शाम को लाइट भी नहीं होती है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है शाम को, तो इसलिए मैं फटाफट काम कर लेती हूँ। और आजकल हमें यही काम हो रहा है घर में कि कपड़े धो करो, क्योंकि आजकल लगातार धूप आ रही है 2-4 दिन से, तो इसलिए देख सकते हो आप लोग मैंने बहुत सारे कपड़े धोए और कंबल वगैरह भी सुखाए हैं, क्योंकि सिद्धू उसमें टॉयलेट वगैरह कर देती है, तो रोज़ मुझे धोने ही पड़ते हैं, क्योंकि टॉयलेट के जो बच्चे टॉयलेट करते हैं ना उसमें से बहुत गंदी बदबू आती है, और हमेशा हमें बिस्तर साफ़ ही रखना चाहिए, इसलिए मैं हमेशा ही सुखाने डाल देती हूँ जब भी धूप आती है। नहीं तो हम उसको डायपर ही पहनाते हैं। वैसे बच्चों को डायपर नहीं पहनाना चाहिए, पर क्या करें, मजबूरी में पहनाना ही पड़ता है। और आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।